द वर्डिक्ट से मैं पीयूष परमार। कोरोना वायरस ने देश ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के घुटने तोड़ दिए हैं और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इस तरीके से मजबूर कर दिया है कि लोग इससे लड़ नहीं पा रहे हैं और हार रहे हैं, थक रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर एक बात की जाए, देश के तमाम अर्थशास्त्री और दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस बात पर बल दे रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद हमारा जीवन कैसा होगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तरीके की होगी। और भारत में तो अभी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है, क्योंकि देश में लगभग करोड़ों लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जो खेतों में काम करते थे, जो किसी के यहाँ पर रेहड़ी पे काम करते थे, जो घरों में काम करते थे, उनकी स्थिति आज बद से बदतर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो पेमेंट रुका हुआ है, इनके फैक्ट्री मालिकों ने इनको पेमेंट नहीं दिया है, अगर दिया है तो वो बहुत कम दिया है और ये लोग सैकड़ों मीलों तक पैदल चल रहे हैं। इनकी स्थिति आज इतनी खराब हो चुकी है कि अगर कुछ दिन और ये लॉकडाउन बढ़ता है तो शायद ये कोरोना से पहले भूखमरी से मर जाएंगे। लेकिन इसी बीच में बात करना चाहूँगा, देश में अभी भी हमारे पास एक ऐसा विकल्प है जिसको अगर हम उठा लेते हैं तो हमारी देश की स्थिति एकदम से परिवर्तित हो जाएगी। आज मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाना चाहता हूँ। मैं आज कहना चाहता हूँ कि आज देश के जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, इनके पास जितनी संपत्ति है, करोड़ों अरबों की जो संपत्ति है, अगर सरकार इसको कब्जे में ले ले या सरकार को ये खुद ब खुद अगर दान दे दे तो देश के प्रत्येक परिवार को सरकार बहुत अच्छा खासा पैसे से उनकी सहायता कर सकती है। आज मैं उन मंदिरों की, उन मस्जिदों की, उन गिरजाघरों की उनकी एक ऐसी रिपोर्ट पेश करने वाला हूं जिसको आप देखकर भौचक के रह जाएंगे। आखिर इतनी संपत्ति का होता क्या है? अरबों खरबों की जो संपत्ति होती है, करोड़ों रुपए का जो दान होता है, उसका आखिर होता क्या है? सिर्फ उसका कुछ प्रतिशत, सिर्फ 2%। अगर किसी मंदिर की, किसी गिरजाघर की अगर 100 करोड़ की कमाई एक साल की है तो उसका सिर्फ 2% हिस्सा सरकार को दिया जाता है और सरकार उसको जनहित के कार्यों में खर्च करती है और लगभग 29% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर में काम करने वाले पुजारियों पर खर्च होती है। अर्थात अगर 100 करोड़ किसी मंदिर की कमाई है तो 29 करोड़, जी हाँ 29 करोड़ रुपए उन पुजारियों की सैलरी है और अन्य सोर्स, और बाकी का लगभग 28% हिस्सा ये बैंकों में जमा कर देते हैं, जिसकी ब्याज अलग से आती है। अभी मैं आपके सामने एक बार ग्राफ, एक पूरा चार्ट पेश करूंगा। उस चार्ट को आप बड़े ध्यान से देखिए, गौर से, आपको समझ में आएगा कि देश में अगर ये मंदिर, अगर ये मस्जिदें अगर दान कर देती हैं या इनकी संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में लेती है तो देश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के रिजर्व बैंक के पास इतना सोने का भंडार नहीं है जितना देश के 4-5 मंदिरों के पास है, जिसमें स्वामी पद्मनाभ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, साईं बाबा का मंदिर, ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। जब आप कई बार न्यूज चैनल्स पर देखते होंगे, इनकी जो दान पेटी में जो दान आता है उसको सिर्फ गिनने में ही सैकड़ों लोगों को लगना पड़ता है। नोटों की मशीनों को मंगाया जाता है, नोटों की मशीनों में उनको गिना जाता है। 4 से 5 दिन में तो इनकी सिर्फ कैश को गिना जाता है। और जो सोने के जो दान होते हैं, जो चांदी का जो दान होता है, और सबसे बड़ी चीज गुप्त दान जो होता है, वो कभी हमारे सामने आता ही नहीं है। और इन सारी संपत्तियों के ऊपर एक कुंडली मारकर इस मंदिरों के और मस्जिदों के जो प्रमुख होते हैं, जो संस्था के जो प्रमुख होते हैं, ट्रस्ट के जो प्रमुख होते हैं, वो उसको कब्जे में रखते हैं। स्वामी पद्मनाभ मंदिर के तो कुछ ऐसे तहखाने हैं जिसमें अकूत भंडार भरा हुआ है। अगर ये भंडार, एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर ये भंडार देश की अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाए तो हम लगभग 2 साल तक घर पर बैठाकर खाना खिला सकती है और हम कई साल तक पेट्रोल मुफ्त भरवा सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था, देश की शिक्षा व्यवस्था, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की सड़कें, हॉस्पिटल्स, देश की तमाम जो गरीब लोग हैं जिनकी रोजी रोटी की कमाई नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था एकदम से पलट सकती है, उनका काया पलट हो सकता है। हम अमेरिका से आगे निकल सकते हैं।
जी हाँ, हम अमेरिका से आगे निकल सकते हैं। और इस बात का दावा है, देश के तमाम अर्थशास्त्रियों ने रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार हमारा जो रुपया डॉलर के मुकाबले काफी मजबूत हो सकता है। और संभावनाएं तो यहाँ तक है कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर से ऊपर भी जा सकता है। तो आखिर क्यों नहीं ये सरकार इतना बड़ा कदम उठाती है? क्यों नहीं इन मंदिरों के जो पुजारी हैं, इन मस्जिदों के जो मौलवी हैं, वो खुद सामने आकर इसको दान नहीं करते हैं? आखिर वो मंदिर है किसका? भक्तों का, भक्तों के द्वारा किए गए दान का। जब आज इस देश के लोग भुखमरी से मर रहे हैं, अर्थात भगवान के भक्त भूखे मर रहे हैं, तो इस वक्त वो पंडित जो सिर्फ चंदन लगाने के लिए और भगवान को वस्त्र पहनाने के लिए ही करोड़ों की सैलरी को डकार जाते हैं, अपनी बेटी के बेटों के विवाह अरबपतियों के घर में करते हैं, इनकी संपत्ति का कोई आकलन नहीं होता, इनके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ता, इनकी किसी भी संपत्ति का कभी भी कोई आकलन नहीं होता, न ही इनकम टैक्स भरते। आखिर क्यों? इन सब के लिए मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और सभी मंदिरों की, जो देश के बड़े बड़े मंदिर हैं, उनकी पूरी की पूरी संपत्ति आपके सामने पेश होगी। आखिर किस मंदिर के पास कितना सोने का भंडार है, किसके पास हीरे जवाहरात है और किसके पास कैश भंडार है, और कितना इन लोगों का बैंकों में जमा है, और इनके पास जो जमीनें हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। तो अभी आपके सामने ये सारे तथ्य सामने आएंगे और आप इनको बड़े गौर से देखिए। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार देवी शक्ति को समर्पित पवित्रतम मंदिरों में से एक है। ये जम्मू के रियासी जिला के अंतर्गत आता है, जो कि कटरा से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की सालाना कमाई लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इस मंदिर के पास 1200 किलो से ज्यादा का सोना भी है। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की। ये मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर की गिनती देश के बड़े अमीर मंदिरों में होती है। इस मंदिर के पास भी लगभग 1 अरब रुपए की संपत्ति है। अब बात करते हैं उड़ीसा स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर की। इस मंदिर के पास 6 राज्यों में 394 एकड़ जमीन है, 150 किलो सोना खजाने में जमा है और कई कीमती पत्थर हैं। साथ ही 5 तहखाने ऐसे हैं जो कई सालों से नहीं खुले, जिनमें अकूत धन संपदा होने का पूर्ण दावा है। अब बात करते हैं देश भर में चर्चित केरल के सबरीमाला मंदिर की। इसके बारे में तो आपने अवश्य ही सुना होगा। इस मंदिर की सालाना कमाई 150 करोड़ से ज्यादा है और हर साल 15 किलो से ज्यादा सोना यहाँ चढ़ावे में चढ़ता है और अन्य बहुत सारी संपत्तियां इस मंदिर के नाम हैं। अब बात करते हैं गणपति बप्पा की, अर्थात विश्व प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर। ये मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि 200 साल पुराना मंदिर है। इसकी सालाना कमाई लगभग 125 से 150 करोड़ रुपए के बीच रहती है और इस मंदिर के पास खूब सारे हीरे जवाहरात भी हैं। अभी हाल ही में एक श्रद्धालु द्वारा 35 किलो सोना दान किया गया, जिसका मंदिर के दरवाजों और छतों की गोल्ड पॉलिश करने में काम लाया गया। अब बात करते हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर की। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर 30 से 35 करोड़ की कमाई सालाना होती है और 1700 एकड़ से ज्यादा की जमीन इस मंदिर के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं गुरुवायूर मंदिर की। देश के अमीर मंदिरों की लिस्ट में इसका नंबर 4थे नंबर पर आता है। ये मंदिर केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। हर साल 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा इस मंदिर पर आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और यहाँ की तुलभारम अनुष्ठान में शामिल हुए थे। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी की। आपने इसका नाम अवश्य ही सुना होगा। ये देश की सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की जो संपत्ति है वो लगभग 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जिसमें 52 टन सोने के आभूषण शामिल हैं और 650 करोड़ का चढ़ावा हर साल यहाँ पर आता है। अब बात करते हैं विश्व के सबसे अमीर हिंदू मंदिर की, जिसका नाम है केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर को दुनिया में सबसे अमीर माना जाता है। यहाँ पर साल भर में लगभग 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है और
4-7 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस मंदिर में कई तहखाने भी मौजूद हैं, जिसमें बड़ी भारी मात्रा में संपत्ति जमा है। अब बात करते हैं शिरडी साईं बाबा मंदिर की। ये मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इस मंदिर की संपत्ति 2200 करोड़ रुपए की है, जिसमें 1800 करोड़ रुपए बैंकों में जमा है। जिस सिंहासन पर साईं बाबा बैठे हैं वो सिंहासन भी कई किलो सोने से बना हुआ है। इस मंदिर के पास, ट्रस्ट के पास 380 किलो सोना, 4428 किलो चांदी भी मौजूद है। अब बात करते हैं देश का सबसे ऊंचा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। इस मंदिर की संपत्ति करोड़ रुपए में है और यहाँ पर सालाना 6 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। इस मंदिर पर भी सोने, हीरे, जवाहरात, मोती चढ़ावे में आते हैं। अगर हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी चंदे की मोटी रकम आती है, जिसमें गोवा, केरल, तमिलनाडु आदि की चर्च, हाजी अली दरगाह मुंबई, अजमेर शरीफ राजस्थान, निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली, यहाँ पर भी करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है एवं ऑनलाइन चंदे अलग से। देश के कई ऐसे मठ हैं जिनके पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जिनमें से एक मठ बहुत बड़ा है, बहुत फेमस, आपने नाम भी अवश्य सुना होगा, इस्कॉन। ये मंदिर विदेशों से बड़ी भारी मात्रा में चंदे लेने के लिए मशहूर है। इस्कॉन समूह 2022 तक 2100 करोड़ रुपए के 7 बड़े कृष्ण मंदिर पूरे देश भर में बनाने वाला है, जिसमें वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका नाम है चंद्रोदय मंदिर, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी, जिस पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसा ही एक और संप्रदाय है स्वामी नारायण संप्रदाय, जिसके कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होते रहे हैं। इस संप्रदाय के पास भी करोड़ों अरबों की संपत्ति है। आपने दिल्ली और गांधी स्थित अक्षरधाम मंदिरों के बारे में सुना ही होगा, ये इसी संप्रदाय के मंदिर हैं। ठीक इसी तरह के जैन मंदिर दुनिया भर में, देश भर में जैन मंदिर भी बहुतायत में मौजूद हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति भी है। कर्ज से डूबा वो किसान, भूख से मरता वो गरीब, और बड़ी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग्स को निहारता एक छोटा सा नन्हा सा बालक उन स्कूलों में पढ़ने की इच्छा रखता है। वो गरीब 2 रोटी मांगता है, वो किसान कर्ज माफ करवाना चाहता है, वो अपने लिए कुछ एक बेहतर जिंदगी की सोच रखता है। तो आखिर क्यों नहीं इन मंदिर मस्जिदों की संपत्ति को जनहित में लगा देना चाहिए? आखिर क्यों हमारे देश में आज भी लोग भूखमरी के शिकार हैं? एक यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार देश में करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी नहीं पाते और मंदिरों में बैठे मठाधीश, पुजारी, महंत अरबों रुपए पैसे डका जाते हैं, एसी लगाते हैं भगवान के नाम पे। भगवान को गर्मी लग रही है और खुद एसी में पूरे दिन आराम काटते हैं। आखिर क्यों नहीं ये पैसा लग जाना चाहिए? तो इस वीडियो को जनहित में आप लोग अवश्य शेयर करें और सोचें, इसको एक धार्मिकता से, अपनी भावना से जोड़कर न देखें, इसको एक देश से जोड़कर देखें कि अगर ये पैसा हमारे देश के विकास में लग जाए तो हमारा देश क्यों नहीं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और जर्मनी और फ्रांस, इटली, स्पेन और अमेरिका की होड़ कर सकता? क्यों नहीं हम आगे निकल सकते हैं? भारत को विश्व गुरु बनाने की सोच को प्रत्येक भारतीय के अंदर 135 करोड़ जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहता है, हमारा देश विकसित बनना चाहता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हमारा प्रत्येक बच्चा जो इस देश का है वो एक अच्छी से अच्छी शिक्षा तालीम ग्रहण कर सके। जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है वो एक गरीब का बच्चा, आदिवासी का बच्चा भी प्राप्त कर सके। तो आखिर क्यों नहीं ये होना चाहिए? ये होना चाहिए। इसको होने के लिए हमें इस विकल्प को अवश्य उठाना होगा और जो अरबपति हैं इस देश में उनको भी आगे आना चाहिए और इस मुश्किल की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में आगे आकर अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान कर देना चाहिए। आखिर इस दान को आप, इस पैसे को आप लेकर कहाँ जाएंगे? क्या आप इसको अपनी छाती पर रख के ले जाएंगे? क्या आप सोने के रथ में स्वर्ग लोग जाएंगे या नरक लोग जाएंगे? विचार कीजिए और इस पर अमल कीजिए और इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए।